नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। पूरी बात करेंगे हम झारखंड के रांची में हो रहे छात्र आंदोलन को लेकर। आपको बता दें कि छात्रों के द्वारा हेमंत सोरेन और राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका पुतला दहन किया गया। झारखंड के अलग अलग जिलों में ये प्रतिरोध जो है वो छात्रों के द्वारा किया गया और कहना है छात्रों का कि आश्वासन मिला था राहुल गांधी जी का कि 15 अगस्त तक अगर सरकार जो है छात्रों की मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो संबंध तोड़े जा सकते हैं मौजूदा सरकार से। 16 अगस्त हो गया और चुप्पी है राहुल गांधी की तरफ से। आपको बता दें 23वां दिन है ये छात्रों के प्रोटेस्ट का। और आपको बताते चले कि झारखंड के राज्यपाल जी के द्वारा भी दुमका में कल झंडोत्तोलन किया गया। उपराजधानी है झारखंड की दुमका। वहाँ भी पेपर लीक पारदर्शिता को लेकर गवर्नर साहब के द्वारा सरकार को एक तरह से आईना दिखाया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसे हर हाल में बरकरार रखना आवश्यक है। लेकिन बता दें आपको हम कि छात्रों की मांग है सीबीआई जांच, और सरकार सीबीआई के नाम से ही ऐसा लग रहा जैसे साफ सूंघ जा रहा। सीबीआई के नाम पर हेमंत सरकार जो है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है, जबकि झारखंड में छात्रों का विरोध जो है वो अब घर घर पहुंच चुका है। लेकिन और देखते हैं हम लोग कि किसी भी डेमोक्रेसी में जनमत जब सरकार के खिलाफ होती है तो सरकार अंत में न चाहते हुए भी जनमत के जो मांग होते हैं उसको स्वीकार करती है। लेकिन हेमंत सरकार जो है वो छात्रों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में छात्रों की जो मांग है सीबीआई जांच, वो और उनका विश्वास मजबूत होते जा रहा है कि अगर सीबीआई जांच नहीं करेगी तो ये खेल आगे भी चलते रहेगा, क्योंकि सरकार को डर है कि अगर सीबीआई आएगी तो ऐसे ऐसे रसूखदार लोग पकड़े जाएंगे, सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोगों का नाम संलिप्त पाया जाएगा। और इसी से सरकार डरी हुई है और जब तक इसको हम खत्म नहीं करेंगे तब तक झारखंड की परीक्षाओं में जो है वो मनमानी चलते रहेगी। जो सिलसिला चलते आया है वही चलते रहेगा। हो सकता है कुछ दिन के लिए थोड़ा सा दिखाने के लिए फेस वॉश किया जाए और फिर उसके बाद जो है वही खेल शुरू हो जाएगा। और लगातार हम आपको बताते आए हैं कि देखिए ये छात्रों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश फूटा है, ये वर्षों के अन्याय और भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही गड़बड़ी, मनमानी, पैसे लेकर भर्ती करने और ऐसे ऐसे कांड करने जो कि कहीं नहीं होता है, उसके खिलाफ है। छात्र एकदम से तैयार नहीं है कि बिना सीबीआई के कुछ भी हो। और छात्रों का यह भी कहना है कि जो अभी तक झारखंड में भर्ती की प्रक्रिया है उसमें ड्रास्टिक चेंज यानी कि संस्थागत बदलाव की जरूरत है। अब छात्रों का ही कहना है कि जेपीएससी के एग्ज़ाम जो है, बताइए, सिविल सेवा के एग्ज़ाम वो आउटसोर्स करके प्राइवेट कंपनियों के द्वारा कराए जाते हैं, जिनकी संलिप्तता निकल के आ रही है सामने। टीडीपीएल जो कंपनी है, कैसे भ्रष्टाचार किया गया, कैसे उसके अधिकारी कर्मचारी जो है वो सीटों का बंदरबाट किए। तो उनका यह भी कहना है कि जिस तरह अन्य राज्यों में जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ पर सिविल जो लोक सेवा आयोग जो है वो खुद से एग्ज़ाम को कराती है। हाँ, कुछ एडिशनल जो कार्य होते हैं उसको आउटसोर्स किया जाता है, जैसे बिहार में ही हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, सीसीटीवी कैमरा हुआ, ये सब काम आउटसोर्स कराया जाता है। लेकिन बाकी जितना भी काम है, जैसे कि क्वेश्चन तैयार करना, एग्जाम कंडक्ट कराना, ये सारा कुछ आयोग के अधिकारियों के द्वारा, एक पैनल के द्वारा किया जाता है। और यही छात्रों का कहना है कि यही किया जाए। और देखिए कि सीआईडी जांच भी अब जो है मध्यम हो गई है। जैसे लगातार आप देखे होंगे शुरुआत के 10-15 दिन
रोज सीआईडी के द्वारा कार्रवाइयां की जाती थी। लेकिन अब सीआईडी जांच भी एक हद के बाद जो है वो शिथिल हो गई है और छात्रों को यही विश्वास है कि सीआईडी जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर सकती है। उसका भी लिमिटेशन है, वो एक लाइन के ऊपर किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ेगी और उस लाइन के ऊपर वही लोग हैं जो झारखंड की भर्तियों में एक सिंडिकेट चलाते हैं। बाकी लोग मोहरे हैं, वो बदलते रहेंगे, लेकिन जो सरगना है, जो टॉप पर बैठा हुआ है, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनको सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, तब तक झारखंड में कुछ नहीं होने वाला है। ये वहाँ के छात्र भली भांति इस चीज़ को जानते हैं और यही वजह है कि सीबीआई जांच के लिए वो बैठे हुए हैं। अब देखिए कि झारखंड के ही मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक जो पूर्व चेयरमैन थे एल ख्यांगते और जो तीनों सदस्य हैं, सदस्यों की बहाली को लेकर जब से उनकी बहाली हुई तब से वहां के छात्र उंगली उठा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है जेपीएससी के अंदर। और वहां के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर एक जो मेंबर है उसका एक अलग सिंडिकेट चलता था, उसके अलग आदमी घूमते थे जो वसूली करते थे। उन पर आखिर क्या कार्रवाई हुई है, केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ख्यांगते साहब को तो छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया, जैसा आक्रोश था छात्रों का, उसे शांत करने के लिए जो है ख्यांगते साहब को गिरफ्तार किया गया। नहीं तो उनसे भी यही 8-8 घंटा ये बस सीआईडी के ऑफिस में बैठा के और कॉफी पिलाने का खेल चलते रहता। तो बताएं आपको हम कि छात्र भी टस से मस होने को तैयार नहीं है और सरकार भी अभी तक टस से मस होने को तैयार नहीं है। क्या होगा आगे, क्या रणनीति रहेगी छात्रों की? कल आपको बता दें कि कल चौथे राउंड की बात की भी खबरें आ रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा छात्रों को यह बताया गया कि कल सरकार जो है वो आपसे बात करने के लिए 2 बजे तैयार है, यानी कि 17 अगस्त को 2 बजे। सीबीआई जांच के लिए फिलहाल तक तैयार नहीं है। अब देखिए कल जो वार्ता होगी कहीं उसमें सरकार तैयार हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन जी का जो है वो अब तक कोई स्पष्ट बयान इस आंदोलन को लेकर नहीं आया है और यही वजह है कि छात्रों में नाराजगी और ज़्यादा है कि 23 दिनों से 5-5 छात्र जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देवेंद्र नाथ महतो 14 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। लेकिन सीएम साहब जो हैं झारखंड के इन युवाओं के मांगों को लेकर, और ऐसी वैसी कोई मांग नहीं है, जेएससीसीजीएल जो है उसे रद्द करना है, उसके बारे में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं और सीबीआई जांच करना है। लेकिन इसके लिए तैयार अभी तक नहीं दिखते। अब देखिए कांग्रेस का कहीं दबाव हो, राहुल गांधी ने जो वादा किया है अगर वो पूरा करते हैं तो कहीं सीबीआई जांच हो। और देखिए छात्र भी नहीं झुकने को तैयार हैं और सरकार भी जो है अपने स्टैंड पर खड़ी है। देखिए क्या होता है आगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।